जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहाव परमिताति पदे विन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थि सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शतात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश और अपनी चर्चा चल रही है आद्यम अनादि शुद्ध। मैं पवित्र विमल निर्मल चेतन स्वभाव वाला शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। बस यही बात जीव को नहीं छू रही कि मैं निर्मल चैतन्य ज्ञान वीतराग स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। शुद्ध दर्शन ज्ञान में शुद्ध उपयोग मेरा लक्षण है। जस्ट यही बात सत्य नहीं लग रही कहना, है ना। और बाकी ये संसार का परिभ्रमण, मन की वृत्ति, राग प्रवृत्ति, द्वेष प्रवृत्ति, कर्तृत्व की प्रवृत्ति, भोक्तत्व की प्रवृत्ति, अपनत्व की प्रवृत्ति, ममत्व की प्रवृत्ति, जितने भी विकार हैं और जितने भी विकारों का परिणमन चल रहा है, ये सारे विकार परिणमित होती हुई ये सारी धारा, बस यही ऐसी लग रही है सत्य हो सत्य हो सत्य हो। कोई किसको सत्य लग रही है? वही मन। मन में सुख दुख का कारण बन रही है, मन में सत्य रूप प्रतीत हो रही है, और मन निरंतर ऐसे स्वभाव के वेदन को छोड़ के मन के अज्ञानता का ही वेदन कर रहा है। मन का ही वेदन कर रहा है। और अपन कल चर्चा कह रहे थे ना, बार बार कह रहे थे विचार करो, कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे विचार करो भैया, मन असत्य है। भैया विचार भी तो मन से ही करोगे ना भैया। मन को ही मन में असत्य करना है, बस मन को ही मन की झूठी कल्पनाओं से मुक्त कराना। विचार से क्या होगा? बस मन को ही मन की कल्पनाओं से मुक्त करा पाओगे। क्यों? जब मन शांत होगा, जब मन ही स्वरूप को थोड़ा बहुत स्वीकार करेगा, जब मन शांत होगा, तब जाके तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा रास्ता मिलेगा। कहाँ जाने के लिए? स्वभाव में जाने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए, विचारों से पार निर्विचार में जाने के लिए मार्ग बना रहे हैं। सिर्फ मार्ग, ये चर्चा करके, ये तत्व का उपदेश करके, ये तत्व की देशना सुन के मार्ग बना रहे हैं अपन अपना। ये कैसे मार्ग बना रहे हैं? अब कुछ है नहीं, हाथ पाँव में कुछ करना धरना तो है ही मोक्ष मार्ग के लिए। तो फिर क्या कर सकते हैं? सम्यक परिणतियों को उत्पन्न करने की भावना कर सकते हैं, सम्यक विचार कर सकते हैं, सम्यक विचारों का उद्वेग कर सकते हैं, अर्थात सम्यक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि सम्यक विचारों को उत्पन्न करेंगे, सत्य का अवलोकन करेंगे,
सूक्ष्म स्वभाव का अवलोकन करेंगे तो जो मिथ्या विचार हैं, जो असत्य कल्पनाओं में जो मन डूबा हुआ है, वो मन जो असत्य कल्पनाओं में डूबा हुआ है, अज्ञान धाराओं में परिणमित हो रहा है, वो ही मन ऐसे सत्य का विचार करके, ऐसे सत्य को जान के, अपने ही मानसिक विचारों की असत्यता को पहचान के वह मन कुछ क्षण के लिए शांत हो। इंतजार करो बस इस बात का कि मन इन विकल्पों से हटके, इस अज्ञानता से हटके मन कुछ पल के लिए शांत हो। जब मन कुछ क्षण के लिए शांत होगा, जब मन अपनी वक्रता से मुक्त होगा, जब मन की चंचलता, मन के परिणामों की चंचलता मिटेगी, तब अंतरात्मा के ज्ञान का बल जागृत होगा। तो भैया अब यदि मन शांत नहीं होगा तो अंतरात्मा का बल जागृत नहीं होगा क्या? देखो, अंतरात्मा का बल जागृत तो है ही, अंतरात्मा अवलवली स्वभाव तो है, बलवान तत्व तो है ही। बल जागृत होने का अर्थ ये है क्या कि अंतर से वह पुरुषार्थ उत्पन्न होगा जिस पुरुषार्थ से तुम निर्विकल स्वभाव की ओर बढ़ पाओगे, निर्विकल स्वभाव की ओर अनुभव कर पाओगे, निर्विकल स्वभाव में रत हो पाओगे, आत्म स्वभाव की स्थिरता को व्यक्त कर पाओगे, ज्ञान दर्शन की जो सही स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त कर पाओगे। कब? जब ये मन की चंचलता कुछ हद तक विराम लेगी तब। और यदि मन ऐसे ही अशुद्ध परिणामों वक्र बना रहा, यदि मन ऐसी अशुद्ध प्रवृत्ति वक्र बना रहा, यदि मन ऐसे ही मिथ्या विचारों में अपनी मनमानी करता रहा, मिथ्या संस्कारों का पुत्र परिवार से लेकर समाज में शरीर के कोई सा भी संस्कार, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, यदि मन इन्हीं संस्कारों की सत्यता में, इन्हीं संस्कारों की निमग्नता में डूबा रहा, तो अंतरात्मा की स्थिरता रूप, अंतरात्मा की स्थिरता रूप जो पुरुषार्थ प्रकट होना चाहिए वो पुरुषार्थ प्रकट नहीं हो पा रहा। क्या कहना चाह रहे हैं भैया जी आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो विचार किया जा रहा है तत्व का, स्वरूप का, वो विचार इसीलिए है कि निर्विचार तक पहुँचना है, क्योंकि वो आत्मा विचारों से परे है ना, अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर है ना, निर्विचार है ना, निर्विकार है ना, वह आत्मा निर्विचार है ना, निर्विकार है ना। तो ऐसे निर्विचार, अपने निर्विकार तत्व तक पहुंचने के लिए विचार है, विचार निर्विचार तक पहुंचने के लिए। हाँ, निर्विचार तक विचार तो पहुंच ही नहीं सकते, यही तो हम कह रहे हैं, विचार निर्विचार तक नहीं पहुंचेंगे। फिर निर्विचार के विचार से, निर्विचार के विचार से, सत्य के पोषण से, वस्तु स्वरूप के चिंतन से इस मन को जो अज्ञान भाव में प्रवृत्ति कर रहा है, इस मन की अज्ञान भाव की प्रवृत्ति पे अंकुश लगाना है बस। इसके मिथ्या चिंतन को, इसकी मिथ्या शैलियों को नकारना है बस। क्यों नकारना भैया? भैया कितना स्पष्ट कह रहे हैं, यदि इसकी मिथ्या शैल, इसकी चंचलता, इसकी चंचलता को आपने नकारा नहीं, यदि इसकी मिथ्या शैलों को आपने जैसे ही चल रही वैसे ही चलने दिया, यदि इसकी अज्ञानता के साथ आप बहते रहे, तो इसकी अज्ञानता के साथ बहने का परिणाम है क्या? अस्थिरता, स्वरूप की अस्थिरता, और स्वरूप की अस्थिरता का परिणाम है चतुर्गति की यात्रा। ज्ञान स्थिर नहीं होगा अपने चेतन स्वभाव। सिद्धांत आपने कर लिया कुछ अंश, ये भगवान आत्मा आदि अनादि शुद्ध हो, लेकिन ज्ञान जैसा शुद्ध है वैसी शुद्धता का वेदन नहीं कर पाएगा। वेदन की चर्चा चल रही है, क्या कह रहे हैं? ज्ञान जैसा शुद्ध है, ज्ञान जैसा निर्विकार है, ज्ञान जैसे रूप वाला है, ज्ञान जैसी सत्ता में है, निराकार ध्रुव आनंद में, ज्ञान जैसी शाश्वत सत्ता में है, वैसा स्वयं का वेदन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? मन के साथ बहेगा तो इसलिए नहीं कर पाएगा, अज्ञानता के साथ बहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो भैया ऐसे स्वभाव का वेदन करने के लिए क्या पात्रता चाहिए? ऐसे स्वभाव का वेदन करने के लिए, ऐसे स्वभाव के आनंद में रहने के लिए आपको पहले मन के अज्ञान परिणामों की असत्यता चाहिए।
मन के विचारों की असत्यता चाहिए, मन की योजनाओं पे ब्रेक लगना चाहिए। जो मन मानसिक योजनाओं, मानसिक कल्पनाओं में जो मन मानसिक योजनाओं और मानसिक कल्पनाओं में जीव के उपयोग को निरंतर भ्रमित करता है। आप अपने अंदर उतर के देखो, अच्छा दिन भर कोई ना कोई विचार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, विचारों का समूह रुकता ही नहीं है। वो सारे विचार परसन्मुख होते हैं, सारे विचार पर्याय सन्मुख होते हैं और सारे विचार व्यर्थ होते हैं। ये व्यर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वह सारे विचार संसार के प्रयोजनभूत होने से, पर पर्याय के प्रयोजनभूत होने से, अर्थात पुद्गल पर्याय व्यवस्था बनाने के आश्रयभूत होने से, ऐसा करना है, ऐसा होना है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो, इस प्रकार से सारी पर्याय की व्यवस्था बनाने के कारण से, वह सारे विचार परसन्मुख होने के कारण से वह सारे विचार व्यर्थ होते हैं, वह सारी चिंताएं व्यर्थ होती हैं, वह सारी आशंकाएं, वह सारी योजनाएं व्यर्थ होती हैं, जो अपने आप ही आपकी मानसिकता में चलती रहती हैं, अपने आप ही आपके विचारों में चलती रहती हैं। और ये मानसिकता, ये विचार, ये मन का भाव, ये इस भाव में जीव का उपयोग तन में रहता है, एक में रहता है, एक में होकर रहता है। जहाँ जे जे मन पसरम ते, जहाँ जहाँ मन पसर रहा है, ते ते ज्ञान किरण संचरणम, वहाँ वहाँ उसके साथ ज्ञान की शक्ति भी बह रही है। जहाँ जहाँ मन पसर रहा है, जिन इच्छाओं में मन पसर रहा है, जिन कामनाओं में मन पसर रहा है, जिन भोगों के लिए मन पसर रहा है, जिस अज्ञान भाव, राग भाव, द्वेष भाव, कर्तृत्व भाव में मन पसर रहा है, उस मन के पसरने के साथ साथ जीव के उपयोग की शक्ति भी उसके साथ बह रही है। मन अकेला नहीं पसर रहा, मन के साथ जीव का उपयोग भी उसके साथ बह रहा है। तो भाई अब जब जीव का उपयोग उस मन की शक्ति के साथ बह रहा है, इस मन के प्रवाह के साथ बह रहा है, तो भगवान आत्मा अब जब जीव का उपयोग ही इस मन की शक्ति के साथ बह रहा है, तो अब स्थिर कौन होगा? स्वरूप के आनंद में कौन डूबेगा? त्रिकाली तो डूबा ही हुआ है। वर्तमान में स्वभाव के आनंद में कौन डूबेगा? वर्तमान में स्वभाव की मस्ती मस्त कौन रहेगा? वर्तमान में सहजानंद, परमानंद, केवल ज्ञान स्वभाव, आनंद, चिदानंद का उपभोग कौन करेगा? स्वरूप का सिद्धांत करा है ना, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, केवल ज्ञान में स्वरूप है मेरा, ऐसे ध्रुव स्वभाव का सिद्धांत करा है ना। तो वर्तमान में ऐसे ध्रुव स्वभाव की तल्लीनता कौन लेके आएगा? कौन होगा ध्रुव स्वभाव में स्थिर? तो भैया वर्तमान में ये उपयोगी तो ध्रुव स्वभाव में स्थिर होगा ना। जीव का चित्त ही तो शांत होगा ना, जीव के चित्त में ही तो चैतन्य का चमत्कार प्रकट होगा ना, आत्म अनुभव, स्वानुभूति उपयोग में तो उत्पन्न होगी ना, अर्घ्यविंद समोचरण हृदय में ही तो खुलेगा ना, अनंत ध्रुव स्वभाव का प्रकाश अंतर हृदय में ही तो होगा ना, सम्यक की ज्योति का प्रकाश हृदय में ही तो होगा ना। अब जब हृदय में उपयोग में ही ऐसे स्वरूप का प्रकाश होना है भैया, अब वह उपयोग तो, वह मन तो परभाव में संयुक्त हो रहा है, पर विचारों में संयुक्त हो रहा है। बस यही तो कारण, इसलिए तो जब तक निर्विकलता नहीं आ रही, तब तक निर्विकल्प नहीं हो पा रहा जीव, तब तक के लिए निर्विकल्प स्वभाव की रुचि बढ़ाने के लिए ये सम्यक विचारों का प्रवाह दिया जा रहा है। अर्थात कि राग देश कसाय कर्मों के साथ ना बह के, अपने कर्मों के उदय को वृद्धिगत ना करके, मैं आनंद कंद सच्चिदानंद चेतन में ही परमात्म सत्ता हूँ, ऐसे ध्रुव स्वभाव का विचार करने से, अरूपी निराकार चेतन स्वभाव का विचार, अपने सुख स्वरूपी चैतन्यमय स्वभाव का विचार कि आओ मैं तो आनंदमय स्वरूप, शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप, परम अतीन्द्रिय आनंद का दाता, सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ, सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ, सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ। मेरा स्वभाव आनंद में है,
मेरा स्वभाव आनंद में है, मेरा स्वभाव आनंद में है, मैं आनंद में स्वभाव वाला हूँ, स्वभाव से आनंद में हूँ मैं। बता, ऐसे आनंद स्वरूप का बोध, ऐसे आनंद स्वरूप का विश्वास होता है? स्वभाव से आनंदमयी सत्ता हूँ मैं, कहने मात्र से नहीं हूँ। कहे मात्र नहीं रहा मैं, ये बात मात्र कहने मात्र की नहीं है। मैं ऐसा स्वभाव से शुद्ध चारित्रमयी हूँ, शुद्ध दर्शनमय हूँ, शुद्ध ज्ञान में हूँ, शुद्ध आनंद में हूँ। मेरा परिणमन मेरे अनंत गुणों में चल रहा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत 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 अनंत, और ऐसी अनंत अनंत शक्तियों में अनंत अनंती में परिणमित हो रहा हूँ। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जाता हूँ, दिखता हूँ, जाता हूँ, दिखता हूँ। और जगत का परिणमन स्वयं हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। लेकिन देखो, ये जगत के होते हुए स्वयं में परिणमन में अच्छे बुरे की मानता भी है, और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, इसकी योजनाएं भी हैं। लेकिन मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, ऐसे स्वभाव का बोध नहीं। ये अज्ञानता। कल ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, ऐसी नहीं बनेगी, ये आ जाएगा, वो चला जाएगा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। ये क्या है? जब सब हो रहा है तो किसने क्या नहीं किया? जब सब घट रहा है तो कौन ने क्या नहीं बनाया? जब सब कुछ ही हो रहा है तो कौन क्या नहीं कर रहा? लेकिन यह जीव मन के रस में, मन के मिथ्या विचारों के प्रभाव में, मन की मिथ्या कल्पनाओं के विचार में इतना मदहोश है, इतना भयवान है, इतना भयवान है कि मन की माया में, मन के मोह में इतना नशे में, मन के नशे में इतना थका हुआ रहा है, इतना बिल्कुल एकदम बिल्कुल थक के और इतना हार के बैठ गया है कि इसे अपने चेतनमय शाश्वत स्वभाव का बोध ही नहीं आ रहा। मन के नशे में मदहोश है जी, चकनाचूर है, एकदम लथपथ है मन के नशे में। बस मन के मद में, मन के अहम में, इसी का मनोरंजन कह रहा है कि मन के अहम में मदमस्त, मन के मोह में मदमस्त ये जीव उस पागल हाथी की तरह है जिसे कुछ विचार ही नहीं कि क्या क्या सही है, क्या गलत। अब अपनी मदमस्त अवस्था में उत्पाद मचाता वो चला जा रहा है, परिणाम का कोई विचार ही नहीं। मरकट की तरह उछल कूद कर रहा है, परिणाम का कोई विचार ही नहीं है कि इस उछल कूद का, इस अज्ञानता का परिणाम क्या होगा, इस मन की चपलता का परिणाम क्या होगा, इस अज्ञानता में, इंद्रिय विषयों में रत रहने का परिणाम क्या होगा। परिणाम का कोई विचार नहीं है। और जीव मदहोश, अनाधुन एक अज्ञान की प्रवृत्ति में बिल्कुल बहा जा रहा है। और अपने सबसे बड़ी बात, अज्ञानता में बह रहा है, अज्ञानता का परिणमन चल रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अज्ञानता में बह रहा है, इससे नुकसान। अज्ञानता का जो परिणमन चल रहा है, इससे नुकसान नहीं है जीव को। अज्ञानता की धारा चल रही, इससे नुकसान नहीं है। अज्ञानता का कर्म का उदय चल रहा है, इससे नुकसान नहीं है जीव को। तो फिर जीव को नुकसान है, जीव को घाटा है कि अज्ञान रूप परिणमन में वो बह रहा है, अज्ञान रूप परिणमन में वो एकत्र करा हुआ है, अज्ञान रूप परिणमन की धारा में उसका एक में एक पना है, और अज्ञान रूप परिणमन की धारा में जो उसका उपयोग एक में एक तन्मय होकर बह रहा है। इन मिथ्या विचारों का परिणाम है अनंत संसार। इन मिथ्या विचारों का परिणाम है अनंत 84 लाख योनियों की यात्रा, अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। देखो भगवान, चेतन में जीव का स्वभाव चेतन में होते हुए, जीव का उपयोग चेतन में होते हुए, जीव को ना अपने चेतन में स्वभाव का बोध है, ना जीव को अपना चेतन में उपयोग, अपना सदुपयोग प्रतीति में आ रहा। बल्कि क्या प्रतीति में आ रहा है, क्या क्या वेदन में आ रहा है, काय के अनुभव में संलग्न है 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और इनके विषय।
जानना, देखना, सुनना, बोलना, भाषा वर्णना रूप पुद्गल विषय, ये ही ज्ञेय बन रहे हैं। भाषा वर्णना रूप पुद्गल विषय ही ज्ञेय बन रहे हैं भैया। भाषा वर्णना रूप पुद्गल विषय ही जानने में आ रहे हैं, यही अनुभव का विषय बन रहे हैं। सिर्फ क्यों? सिर्फ मन की चपलता के कारण, सिर्फ मन के मिथ्या विचारों के, मन की योजनाओं के कारण इंद्रियों के विषय ही ज्ञेय बन रहे हैं। अपना अतीन्द्रिय निराकार ज्ञायक स्वभाव जो अभी अपनी जो अनंत असीमित सत्ता है, अभूतपूर्व अपना चेतन में तत्व है, ऐसे अपने ध्रुव परम पारणामिक जो अपना परम स्वभाव है ना, उसका दर्शन नहीं हो रहा। परम पारणामिक जो अपना पूर्ण स्वभाव है ना, वीतराग सत्ता, केवल ज्ञान में अर्कविंद ध्रुव स्वभाव, उसका दर्शन नहीं हो रहा। प्रकाशमान सत्ता नहीं दिख रही, अनंत प्रकाशमान सत्ता जो अपने प्रकाश में प्रकाशित है। ध्रुव 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 केवल ज्ञान में स्वभाव, उसका दिग्दर्शन नहीं हो रहा, वो दृष्टि में नहीं झूल रहा। भाई क्या झूल रहा है? मन के विचार, अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध दर्शन। पुद्गल लाल, काला, पीला, हरा, गुलाबी, चौको, लंबा, ये पुद्गल आ बा सा दा गा बा, ठंड गर्मी शब्द, ये पुद्गल झूल रहा है, पुद्गल झूल रहा है। आंखों कानों से नहीं, आंखों कानों से देखते इंद्रिय विषयों में जब तक झूलता है, मन के विचारों में ये पुद्गल बना हुआ है। इस पुद्गल के आश्रय से जो विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसा करना है, शरीर से ही तो करोगे ना, ऐसा देखना है, ऐसा बनाना है, ऐसा आना है, ऐसा जाना है, इससे ऐसा करवाना है, इससे ऐसी भावना है, इससे ऐसी भावना है, इसने ऐसा नहीं किया। पूरा पुद्गल के आश्रित परिणमन, पूरा पुद्गल के आश्रित परिणमन, पूरा का पूरा पुद्गल के आश्रित परिणमन, पूरा पुद्गल के आश्रित योजनाएं, पूरा का पूरा पुद्गल के आश्रित विचार। बता भगवान जी, अब जब मन ऐसे मिथ्या विचारों की संगति करेगा, ऐसे मिथ्या मोह के कारण ऐसे अज्ञान भाव के साथ संचरण करेगा, ऐसी अज्ञान भाव की यदि संगति ये मन करेगा, तो ये मन का अज्ञान भाव के साथ किया हुआ प्रेम, मन की अज्ञान भाव के साथ की हुई संगत, यही तो 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। यही तो 84 लाख योनियों की भटकान है। मन को क्या विचार करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं अपन? मन को अपन विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं? मन को अपन अतीन्द्रिय स्वभाव का विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अपन मन को या मन को सीमित करने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि मन अपनी सीमांकन में आए, मन अपनी चंचलता को छोड़े, क्योंकि जिस पल मन अपनी संचलता को छोड़ेगा, मन अपनी चंचलता को छोड़ेगा, सत्य का विचार करेगा, मन में शांति होगी, मन में स्थिरता होगी, तो अपने आप ही जीव का उपयोग स्वसन्मुक्ता की ओर जाएगा। क्योंकि सत्य का श्रद्धान है ना, तत्व का श्रद्धान है ना, तत्व की रुचि है ना। मन के संकल्प विकल्प और योजनाओं को यदि मिथ्या विचारों से मुक्त होगा जीव, तो ही तो सत्य का विचार कर पाएगा। और सत्य का विचार, सत्य का निर्णय जब पक्का होगा, ठोस होगा, सत्य का श्रद्धान जब पक्का होगा, जब चित्त की स्थिरता होगी, तभी तो जीव निर्विकल्प स्वभाव में ठहरेगा। तभी तो जीव का उपयोग स्वानुभूति में अपने निर्विकल्प आनंद स्वभाव में ठहरेगा। और यदि मन की अज्ञान धारणाओं में इसी तरह चकराते रहे, तो स्वरूप की स्थिरता 3 काल में आएगी नहीं। बार बार कह रहे हैं हम इस बात को, नोट करो। यदि मन ऐसा ही इंद्रिय विषयों में चकराता रहा, कर्तव्य भोक्तव्य के परिणाम में चकराता रहा, पुद्गल की व्यवस्थाओं को बनाता रहा, बाहर में सुखी दुखी होता रहा, तो चित्त में स्थिरता नहीं आएगी, आत्म स्थिरता प्रकट नहीं होगी। और आत्म स्थिरता प्रकट नहीं होगी तो हे आत्मा, तेरे श्रद्धान का जो अंकुरण हुआ है, वो श्रद्धान का अंकुरण फलेगा फूलेगा कैसे? अर्थात वो आत्मा की रमणता रूप प्रकट कैसे होगा? वो पूर्णत्व को कैसे प्राप्त करेगा? पूर्ण केवल ज्ञान में अर्कबिंद स्वभाव, पूर्ण केवल ज्ञान में अनंत प्रकाशमान आत्मा, पूर्ण केवल ज्ञान की ज्योति कैसे प्रकाशित होगी? यदि मन इसी प्रकार मोह में मोहित बना रहेगा, तो फिर अर्क ध्रुव बिंद सत्ता वह कहाँ प्रकाशित होती हुई दिखाई देगी? ज्ञान विज्ञान में अपना ध्रुव अनंत चतुष्टय में स्वभाव, वो कहाँ प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा?
मन तो मूर्छा में डला हुआ है ना, और काय की मोह की मूर्छा में डला हुआ। भैया मन तो मोह की मूर्छा, विचारों के समूह का नाम ही तो है ना। हाँ, मन अज्ञान में विचारों का समूह का नाम है, लेकिन भगवान यदि जीव अपना पुरुषार्थ लगाए, जीव अपने तत्व का विचार करे, तो उस मन की दिशा को सम्यक विचारों से पलटा जा सकता है। समीचीन वस्तु स्वभाव का चिंतन करके उस मन की अज्ञान धारा को जितना पुरुषार्थ है, जितना आत्मा का बल प्रकट हुआ है, जितना साधक अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ा है, उतना आत्मबल को प्रकट करके जीव मन की दिशा को पलट सकता है सम्यक विचारों की ओर। तो यदि मन की दिशा सम्यक विचारों की ओर पलट गई, तत्व की ओर पलट गई, स्वरूप की स्वीकारता, आत्मसमर्पणता की ओर पलट गई यदि मन की विचारधारा, तो भगवान जी समझ लो 90% मुक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि मन की स्थिरता होगी, मन की स्थिरता होगी तो सहज सहज चित्त में आनंद की वृत्ति बनी रहेगी, सहज उपयोग स्वभाव का आश्रय लेने के लिए तैयार रहेगा। अभी उपयोग स्वभाव का आश्रय क्यों नहीं लेता? अभी उपयोग स्वभाव को स्वीकार क्यों नहीं करता? अभी उपयोग शुद्ध उपयोग में निराकुल बिल्कुल क्या बोलते हैं निर्विकल्प स्वभाव में क्यों नहीं डूबता? अभी उपयोग निर्विकल्प स्वभाव में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि मन की चंचलता के साथ बहता रहता है। अभी तो उपयोग निराकुल क्यों नहीं रहता? क्योंकि मन की आपाधापी में, सुख दुख में, अज्ञानता के वेदन में लगा रहता है। अभी उपयोग इस मन के साथ परम में पर्याय में लगा रहता है। और यदि ये उपयोग, यदि मन ही सम्यक हो जाएगा, सम्यक विचारों का समूह हो जाएगा, तो उपयोग को अंतरोन्मुख होने की दिशा मिल जाएगी। और उपयोग को अंतरोन्मुख होने की दिशा मिलेगी, उपयोग को अंतर में दृष्टि ले आने की जहाँ रास्ता मिला, जहाँ उपयोग को एक समय की काल लब्धि और होनार आई, एक झटका लगा और आत्मा तत्काल निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करेगी। तत्काल अपने निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का भोग करेगी, आत्मरमणता का उपभोग करेगी। शांति, अविचल शांति, अविचल ज्ञान धारा, अविचल बिल्कुल सुख की धारा बहती हुई अविचल ज्ञान धारा का वेदन होगा, ज्ञान रमणता का वेदन होगा। ज्ञान 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 जानन 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 पर पर्याय भिन्न भाषित होंगी। भिन्नता का निर्णय नहीं करना पड़ेगा, भिन्न भाषित होंगी, अपने से भिन्न ज्ञान आनंद में झलकेगा, ज्ञान आनंद में झलकेगा, ज्ञान निर्विकल्प स्वभाव आनंद में झलकेगा, आत्मरमणता में झलकेगा। और पर पर्याय परिणामान कसाय ये सब अपने आप ही धुलती हुई, मिट्टी हुई, क्षीण होती हुई दिखाई देंगी। सबका क्षय होता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान ज्ञान में रूप दिखाई देगा, ज्ञान ज्ञान में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा, ज्ञान ज्ञान में रमता हुआ दिखाई देगा, ज्ञान ज्ञायक में जमता हुआ दिखाई देगा। और ये जो उपयोग पर जो मन की चंचलता थी वो रुक जाएगी, थम जाएगी सम्यक विचारों की धारा से, सत्य वस्तु स्वरूप के चिंतन से, जिन भगवान की वाणी के रसस्वादन से ये मन की धारा जहाँ सम्यक्त हुई, मन के विचारों का जो वेग है वो थोड़ा मंद हुआ, अपने आप ही साधक की ज्ञान में स्थिरता आने लगेगी। अपन कहते हैं ना भाई हम इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, इतना सारा पढ़ते हैं, इतना सारा अध्ययन करते हैं, इतनी भावना भाते हैं, भैया हमारे चित्त में क्या बोलते गंभीरता क्यों नहीं आती, हमें निर्मलता क्यों नहीं आती, हमारे ज्ञान में स्थिरता क्यों नहीं आती, हमारे ज्ञान में प्रकाशमानपना क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि उपयोग अस्थिर बना रहता है मन के साथ, मन की चंचलता के साथ। इसलिए इतना सुनने के बाद, समझने के बाद भी उपयोग की वो स्थिति नहीं बनती जो स्थिति बननी चाहिए। उपयोग में वो आनंद की दशा नहीं आती जो आनी चाहिए। उपयोग में वो बहुमान और वो गौरव नहीं आता, स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो क्यों नहीं होता? कह तो रहा है मन की चंचलता कारण नहीं होता, मन की अस्थिरता कारण नहीं होता। और यदि इस मन को ही आप स्थिर करने का मार्ग ढूंढ लो, मन को यदि आप सच्चे पुरुषार्थी हो, सच्चे मुमुक्षु हो, तो मन को शुभ अशुभ सारे विचारों से हटा के, मन की सारी विचार रूप प्रवृत्ति को, मिथ्या विचार रूप प्रवृत्ति को हटा के, यदि आप जिन भगवान के वचनों का, जिन्हें भगवान की वाणी का यदि सत्य विचार इसके अंदर में भर दो, तत्व का सच्चा निर्णय में, यदि तत्व के सच्चे संकल्प में यदि आप इस मन को बांध दो, यदि इस मन को आप अपने ज्ञान स्वभाव की डोरी से बांध दो,
अपनी गायक स्वरूप की डोरी से यदि इस मन को बांध दो तो अब भी वाली आत्मरमणता की स्थिति आने लगेगी, हल्का हल्का अंतर से आनंद आने लगेगा, तत्काल उत्पन्न होगा कि आओ आओ आओ, मैं तो जय जयवंत स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो जय जयवंत स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ, मेरा आत्मा तो सब 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 कर्म धाराओं से मुक्त है, मेरा आत्मा तो सर्व प्रपंच से मुक्त है। अरे पुद्गल शरीर का परिणाम तो अपनी क्रमबद्ध योग्यता से जैसा होना है वैसा हो रहा है, लेकिन मैं तो चैतन्यमय अशरीरी परमात्मा हूँ, मेरा शरीर तो अरूपी ज्ञान में रूप वाला है, अशरीरी 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 परमात्मा हूँ मैं, सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, सिद्धों सम अनंत सिद्धि में निमग्न आत्मा हूँ मैं, अनंत सिद्धि में निमग्न आत्मा सिद्धों सम मेरा स्वरूप है, अनंत सिद्धि में निमग्न आत्मा अनंत सिद्धों सम मेरा स्वरूप है, मैं अपने सिद्धत्व में लीन हूँ, मेरा सिद्ध स्वभाव अभी मुझ में बिलस रहा है, कोई कमी नहीं है मुझ में, मेरे आनंद में, मेरे सुख में, मेरे अनंत परम पारिणामिक स्वभाव के परिणमन में, अर्थात मेरे पूर्ण स्वभाव के परिणमन में कोई कमी नहीं है। मेरे पास मेरे अनंत गुण, मेरा अनंत द्रव और उन गुणों की अनंत पर्याय, वो त्रिकाली परम शुद्ध परमात्मा अभी मेरा ही स्वरूप मुझ में ही बस रहा है इसी क्षण, कोई कमी नहीं है मुझ में, कोई कमी नहीं है, अनंत चतुष्टय का परिपूर्ण पुंज हूं मैं। भैया 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 जब मेरे स्वभाव में कोई कमी नहीं है, मेरे गुणों में कोई कमी नहीं है, अरे यहाँ तक कि जब मेरी पर्यायों में कोई कमी नहीं है, तो भैया जब कोई कमी नहीं है तो फिर ये संसार क्यों, ये संसार का परिभ्रमण क्यों? भैया एकमात्र मन की मिथ्या मानता से, एकमात्र मन की चंचलता का परिणाम है ये संसार, मन की मानसिक चपलता का परिणाम है ये संसार, अस्थिरता का नाम है संसार। यदि मन की चपलता, ये अस्थिरता, ये मिथ्या विचारों का समन्वय समावेश जो इस मन में है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से विरुद्ध जो इसकी प्रवृत्ति, मन की जो प्रवृत्ति ना, मन के जो विचार है ना, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से विपरीत है, यदि ये मन की प्रवृत्ति, जिन भगवान की आज्ञा का विरोध, ये मन की जो मिथ्या धारणा है ना, यदि तुम इन्हें मिटा दो, यदि तुम सम्यक विचार की शैली अपना लो, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता कर लो, मन को आत्मनन में लगा दो, तो अब भी वाली आत्म स्थिरता आ जाएगी, क्षण में केत्वम, एक क्षण में स्वभाव का सहकार होगा। आत्म स्वभाव का श्रद्धांत तो है ही, आत्म स्वभाव की रुचि तो है ही, आत्म स्वभाव की रुचि पूर्वक, शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा पूर्वक, शुद्धात्म स्वभाव के समर्पण के लिए इस मन को मात्र शुद्ध स्वभाव का विचार से संयुक्त कर दो, पुण्य पाप की क्रियाओं से नहीं, शुभ अशुभ परिणाम से नहीं, शुद्धात्म स्वभाव के आश्रय में, आश्रयभूत सत्य का बोध कि है मन, तू जिन क्रियाओं का विचार कर रहा है वे क्रियाएं तो सब सुनिश्चित हैं, ये शरीर के सारे परिणाम, ये पुद्गल के सारे परिणाम तो सर्वज्ञ के आज्ञा के अनुसार हो रहा है। तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों का, समस्त तत्वों का, समस्त पदार्थों का और उन सबकी पर्यायों का परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है। हे मन, इस जगत के तीनों लोकों में जगत की जितनी भी वस्तुएं परिणमित हो रही हैं, वह सारी वस्तुएं तो अपनी योग्यता से परिणमित हो रही हैं, ये मन के सहकार से नहीं, तेरे करने से ये परिणमन नहीं हो रहा, पूरे विश्व का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। हे मन, तू कहाँ ऐसे अज्ञानता के मनन में, कहाँ ऐसे अज्ञानता के विचार में लगा हुआ है? तू एक बार अपने स्वरूप का मनन तो कर कि तू जिस चेतना से बना हुआ है, अर्थात जो चेतना तेरे अंदर बह रही है, उस चेतना में तो वो सामर्थ्य है कि इन तीन लोक के द्रव्य, तीन लोक के पुद्गल, तीन लोक के गुणों का परिणाम, तीन लोक के सारे पदार्थ, इनको देखने की सामर्थ्य तो एक समय में है तेरे पास। तेरे केवल ज्ञान स्वभाव में, तेरी केवल ज्ञान सत्ता में, तेरे ज्ञायक में तो ये सारे पदार्थ एक समय में झलकते हैं। तेरी सामर्थ्य तो अतीन्द्रिय में लोकालोक को जानने की है। मन, तुझे अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव जैसा, मेरे जैसा, शुद्धात्मा जैसा
और कौन मिलेगा ग्रहण करने योग्य? एक बार समझाते इस मन को कि मान तुझे मेरे जैसा, मेरे अतीन्द्रिय स्वभाव जैसा, मेरी अनंत सामर्थ्य जैसा कौन मिलेगा ग्रहण करने के लिए? मुझसे श्रेष्ठ तेरे लिए कौन है मान? यदि है मान तुझे ग्रहण भी करना है तो इसे जिन स्वरूप को ग्रहण कर, अपने निज चेतना को ग्रहण कर। क्यों पुद्गल की अज्ञान धाराओं में चकरा रहा है? बताओ, इस मन को मेरे ऐसा कौन मिलेगा धारण करने के लिए? है कोई मुझसे श्रेष्ठ? है कोई मुझसे ज्यादा उत्कृष्ट? है कोई मुझसे ज्यादा आनंदित? है कोई मुझसे ज्यादा शौर्यवान? है कोई इस विश्व में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली? अरे मेरे एक समय की पर्याय में लोकालोक, सारे द्रव्य, सारे गुण, सारे पदार्थ और सारी अवस्थाएं झलकती हैं। मेरे एक समय की पर्याय में पूरा विश्व जानने में आता है। मेरे जैसा श्रेष्ठ, मेरे जैसा स्वभाव का धारी, मेरा जैसा अनंत चतुष्टय का स्वामी मन तुझे और कौन सा दूसरा कोई मिलेगा? यदि मन कहे कि भैया ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, कहना अरे मान ये जो संसार में जो तू करने की बात कर रहा है ना, ये तो मेरे केवल ज्ञान में, अरिहंत सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान में अनंत काल पहले झलक गया कि कैसा होना है। तू तो इनकी कल्पनाएं करके मूर्ख बन रहा है, तू तो इनकी योजनाएं बना के मूर्ख बन रहा है, तू तो इनका विचार करके मूर्खता का परिचय दे रहा है, जबकि यह सारी परिणामन की व्यवस्था तो स्वतंत्र घट रही है। तू इन्हें चाहते हुए भी ग्रहण नहीं कर सकता, इनकी योजना बनाते हुए भी इनमें कोई तालमेल बदल नहीं कर सकता। इन सारी पुद्गल की व्यवस्थाओं में तेरे विचार करने से कुछ नहीं होगा, जैसा हो रहा है वैसे ही हो रहा है। इसलिए इन मिथ्या विचारों को छोड़कर, इन मिथ्या योजनाओं को छोड़कर, इन मिथ्या शल्यों को, मिथ्या अज्ञान धारा का विचार त्याग कर एक बार अपने ममले ममल और विभिन्न ध्रुव स्वभाव को स्वीकार तो कर। आद्य मनादि शुद्धम, मैं आदि अनादि शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा। एक बार ऐसे अपने अचिंत चिंतामणि चैतन्य ब्रह्म स्वभाव को, निर्विकार सत्ता को स्वीकार तो कर। हे मन, यदि एक बार तू अपने आराध्य मेरे ऐसे अविचल वीतराग स्वभाव को स्वीकार करेगा तो तुझे खुद पता लग जाएगा कि मेरे जैसा शक्तिशाली और मेरे जैसा प्रभुतावान कोई दूसरा नहीं है। जिन चीजों की तू योजना बनाता है ना, वो यहाँ बैठे बैठे झलकेंगी, अनादिकाल तक ये व्यवस्थाएं दिख जाएंगी तुझे, और अकर्तत अभोक्तत्व का आनंद आएगा, जाननहार और देखनहार का आनंद आएगा, गायक रहने का आनंद आएगा, कमल की भांति निर्लिप्त रहने का आनंद आएगा, पूरे विश्व का परिणमन घटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन तू अपने परम आनंद से कभी चुकेगा नहीं। एक बार मन से कह दो, एक बार मुझे स्वीकार करके तो देख, मुझसे श्रेष्ठ तुझे कोई दूसरा दुनिया में मिलने वाला, मुझसे उत्तम तुझे दूसरा दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं। मना लो एक बार मन, मुक्त कर दो इन मिथ्या विचारों से, मुक्त कर दो इन अज्ञानताओं से, मुक्त कर दो इन संस्कारों से, उसे सत्य का चिंतन करा दो, सत्य का बोध पकड़ा दो उस मन को। यदि मन को सत्य का बोध पकड़ा दिया आपने, मन को यदि सत्य का निर्णय कर पकड़ा दिया आपने, यदि मन को आपने सत्य का विचार पकड़ा दिया, तो मन के मानसिक विचार, इनमें जितनी ढिलास आएगी, मन की मानता में जितनी ढिलास आएगी, मन के मिथ्या संकल्प विकल्पों में जितनी ढिलास आएगी, उतनी अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाएगी। यहां से मन की चंचलता रुकेगी और वहां से स्वरूप की स्थिरता बढ़ेगी। बस इतनी साधना है। यहां से मन की चंचलता खत्म होगी, वहां स्वरूप का चिंतन बढ़ेगा। यहाँ अज्ञान मिथ्या विचार कम होंगे, वहां स्वभाव के विचार प्रकट होंगे। यहाँ निर्विकल्प रहने, यहाँ विकल्पों से मुक्त होने की भावना आएगी, अर्थात यहाँ विकल्पों से दुख लगेगा, वहां निर्विकल्प होने की भावना प्रगाढ़ होती जाएगी। यहाँ अज्ञान में बहने का भाव रुकेगा, वहां ज्ञान में रमणता की भावना बढ़ती जाएगी। यहाँ अज्ञान का परिणाम रुकता जाएगा, वहां ज्ञान में रमणता का भाव उत्पन्न होता जाएगा। ये देखो कितना सहज पुरुषार्थ है। लेकिन कब? जब मन की चपलता से मुक्त होके आत्म मनन की ओर आगे बढ़ जाए, अग्रसर हो जाए, जिन भगवान के वचनों को अंगीकार कर ले, ध्रुव सत्ता को सहकार अपने अंतरात्मा के सहकारिता में ले ले,
यहाँ मन मोह से मुक्त होता जाएगा और वहां अनंत केवल ज्ञान का दिग्दर्शन प्रकट होता जाएगा। भैया एक बार तो हम कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे, एक बार तो विचार करो, मन से ही कह दो, एक बार तो तू मन विचार कर कि तुझे मुझे स्वीकार करने में फायदा है, चेतनमय स्वरूप को। क्यों भैया, क्यों फायदा है? क्योंकि तू मुझ चेतनमय स्वरूप को स्वीकार कर लेगा तो तू परमानेंट आनंद में रहेगा। और यदि तू इन पर पर्याय पुद्गल परिणाम को स्वीकार करेगा तो तेरे अनुसार कुछ काम होंगे नहीं, तो सुखी दुखी होता रहेगा, संसार में भटकता रहेगा। एक बार मन को ही मन का विचार करा दो, मन को ही सत्य बता दो, मन को ही सत्य का बोध करा दो। एक बार यदि मन में ही मन को जान लिया, मन में ही मन को समझ लिया, तो भगवान एक बार की बात है, एक बार अंतरात्मा का बल उत्पन्न हुआ, तुम्हारा अंतर मन जाग गया, तुम्हारी अंतर आत्मा जाग गई, तो अपने आप ही संसार अपने आप ही विलय हो जाएगा, अपने आप ही आत्मस्थिरता बढ़ती जाएगी, अपने आप ही स्वरूप के सहकार की भावना उत्पन्न होने लगेगी। शुद्धात्मा की भावना शुद्धात्मनम अपने आप ही उत्पन्न होने लगेगी। स्व समय स्वरूप में ठहरने की भावना ऑटोमेटिक आएगी अंतर से। अभी क्यों नहीं आती? कितने बार पूछोगे? अभी मन की चंचलता होने के कारण से नहीं आती। मन की स्थिरता जितनी जितनी होगी उतनी उतनी आती है। अच्छा बता, जब आपके मन में खूब उथल पुथल चलती है तब स्वभाव का चिंतन आता है क्या? नहीं आता। जब मन की उथल पुथल बंद होती है, थोड़ी मन की उथल पुथल कमजोर होती है, जब मन के विचार थोड़े थमते हैं, तब आत्मा का चिंतन आता है ना, तब भेद ज्ञान उत्पन्न होता है ना। और मन की तीव्र धारा चल रही हो तो नहीं होता। विश्वास तो श्रद्धा तो बनी रहती है, मैं स्वभाव हूं, लेकिन भेद ज्ञान तो नहीं होता ना। ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप तो नहीं होता ना। यहां ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप होने की बात चल रही है। भेद ज्ञान तो नहीं होता ना, भिन्नता तो भाषित नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि कर्मधारा का तीव्र वेग रहता है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। भिन्नता दो के दो भाषित नहीं होते, एक में एक पना भाषित होता है। चलने वाली धारा में एक में एक पना भाषित होता है। क्यों होता है एक में एक पना भाषित? हाँ, मन में एकत्व है। मन मोहिनी कर्म का जो उदय है, मन के चारित्र में लीन हो, मन के रस में लीन हो। मन के मिथ्या चारित्र में पगे होने के कारण से तुम्हें पर्याय में, अशुद्ध पर्याय में, इंद्रिय विषयों में एक पना सुख दुख भाषित हो रहा है। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, भोग, ये काम भोग, स्पर्श रसना, घ्राण चक्षु कर्ण, ये सारे विषय मन में एक होने के कारण भाषित हो रहा है। इनका ही वेदन हो रहा है, इनकी अनुभूति हो रही है, इनका ही वेदन हो रहा है, इनकी अनुभूति हो रही है। और इनकी अनुभूति में डूब रहे हो चेतन, आत्मा की खबर नहीं आ रही, आत्मा का सहकार नहीं हो रहा। जिन भगवान के वचन ये स्मरण में नहीं आ रहा है कि आहा, जिन भगवान ने कहा है कि अकर्ता भोक्ता मेरा स्वभाव, जिन भगवान ने कहा है कि सिद्ध स्वरूपी तेरा आत्मा, इस स्वभाव का विचार नहीं हो रहा, पर्यायों का विचार हो रहा है, नश्वर पर्यायों का विचार हो रहा है। क्षणभंगुर संसार की योजनाएं बन रही हैं। अरे जीव, कहाँ डूब रहा है तू संसार में? कहाँ मन के साथ अज्ञान भाव में डूब रहा है? एक बार अपने अंतरात्मा का आह्वान तो कर, एक बार अपने ब्रह्म स्वभाव की गर्जना तो कर। मेरे चैतन्यमयी 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 आनंद पिंड परमात्म सत्ता ही। एक बार सम्यक विचार तो कर कि विश्व का परिणमन अपनी योग्यता से घट रहा है। मैं आकर्ता अभोक्ता स्वभावी ध्रुव स्वरूपी भगवान आत्मा। हे मन, एक बार कमल भाव को उत्पन्न करके तो देख, अर्थात एक बार तू ज्ञायक स्वरूप का विचार तो कर, एक बार कमल भाव को उत्पन्न तो होने दे, फिर देखो मन कैसा आनंद में रहता है। अरे गुरु महाराज क्या कहते हैं? मन हर सियोले जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी। देखो मन खुश है, मन रो नहीं रहा। अपना मन तो राग में रोता है, कहीं द्वेष में रोता है, कहीं कूलता है, कहीं फूलता है। उनका ज्ञानी महापुरुषों का मन मुक्ति को प्राप्त करने है, मुक्ति में हर्षायमान, उनका मन हर्षियोले हर्षायमान हो रहा है। अपना मन कब से खुश नहीं हुआ?
भैया हुआ था ना वो लड़के की शादी में, वो लड़की की शादी में, या वो हमारी शादी में, या वो पैसे कमाने में, या वो ऑफिस जाने में। अरे भैया वो तो नश्वरता थी, कहाँ खुश हुआ बताओ? अब कहाँ वो खुश, अब कहाँ वो खुश? और कितनी देर के लिए खुश हुआ था? 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए। और फिर दुख, वही भूख का, वही प्यास का, वही काम का, वही भोग का, वही अपनत्व का, वही अच्छे का, वही बुरे का। दुख कितने भोगे? वही विचारों का, वही योजनाओं का, संकल्प विकल्पों की आग लगी हुई है, आग आग विचारों की आग लगी हुई है। कहाँ मिटी? मिटी क्या? नहीं मिटी। फिर समता शांति मिली क्या? नहीं मिली। साक्षी भाव मिला क्या? नहीं मिला। फिर क्या कहना चाह रहा है? मन को पर में लगाओगे तो आग ही आग मिलेगी, दुख ही दुख मिलेंगे। मन के मिथ्या विचारों के साथ परिणमित हो गए तो आकुलता के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। यही निराकुलता चाहते हो, जायक भाव का सुख चाहते हो, आनंद की मस्ती चाहते हो, मोक्ष का मार्ग चाहते हो, आत्मरमण तक स्थिरता चाहते हो, तो हे भव्य आत्मा, एक बार अपने अंतर में अंतर आत्मा को स्वीकार करके एक बार मन के मिथ्या विचारों से अपना पिंड तो छुड़ाओ और सर्वक की सर्वकता वीतराग जिनेंद्र भगवान की वाणी का ध्वज लहराओ कि आद्य मनादि तो चैतन्यमय शुद्ध स्वभावी आत्मा। सर्वक भगवान की वाणी का परचम लहराओ, वीतराग स्वभाव का परचम लहराओ, वस्तु स्वभाव का यथार्थ बोध लेके आओ सामने। जब सब पुद्गल का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है तो मैं तो आकर्ता भोक्ता जिन आनंद में आत्मा हूँ। एक बार अपने ज्ञान भाव को उत्पन्न करके मन को दिखाओ तो कि ज्ञायक भाव साक्षी भाव में कितना रस है। अनादिकाल से मन ने इंद्रियों का रस पिया है, इसलिए वो ओर भागता है। एक बार उसे अतीन्द्रिय आत्मा का रस तो पिलाओ, फिर मानो तुम्हारा मन क्या कहेगा? क्या कहेगा? चिट्ट नोटारे मेरे मन रहियो रे, यहू जी हो ममल स्वभाव। आपका मन इतना भद्र, इतना आतीन्द्रिय आनंद के लिए मचल जाएगा, इतना आत्मिक रस के लिए मचल जाएगा कि वो चित्त से कहेगा कि चित्त तू एक भी संकल्प विकल्प उत्पन्न मत करना, तू एक भी पर्याय धारा के साथ मत जाना, तू एक भी कर्तव्य भोक्तव्य धारा के साथ मत बहना। क्यों? क्योंकि क्या? मेरे मन के अनुसार रहना। क्यों? क्योंकि उपजियो ममल स्वभाव, मेरा ज्ञायक भाव का उदय हो गया है, मेरे अतीन्द्रिय का रस मुझ में आ गया है, मेरे ज्ञान का मधुर मधुर और आनंद स्वाद मेरे अंदर प्रकट हो गया है। अब क्षेत्र मेरे अनुसार से काम करना, मेरे अनुसार अतीन्द्रिय के साथ बने रहना। अब तू पर पर्याय के विकल्पों में मत जाना। क्षेत्र अब तू पर्याय को मत झलकाना, अब तो मेरे मन के साथ परिणमित होना। क्यों? तो चित्त को संबोधने लगोगे। अभी तो तुम चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाते, फिर चित्त का संबोधन होने लगेगा कि अब पर भाव के साथ नहीं बहना, अब अज्ञान भाव के साथ नहीं बहना, अब राग कसाय के साथ नहीं बहना, अब मोह और विभाव परिणति के साथ नहीं बहना। भद्र मनोयोग उत्पन्नम, आत्मा में भद्र मनोयोग उत्पन्न हो जाएंगे, भद्र सी अर्थ उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, भद्र मनोरथ हो जाएंगे। आत्मा भद्रता का चिंतन करने लगी, सहज अर्थात शुद्धता प्रकट हो जाएगी, मनोयोग विशुद्ध हो जाएंगे, विशुद्ध। कब हो जाएंगे भैया? अरे पहले सम्यक विचारों की दिशा तो अपना। भैया आपने तो 8वीं क्लास की बात कर दी, अरे पहली क्लास में तो आओ, सम्यक विचारों की शैली तो अपना, तत्व की चिंतन की प्रीति तो बढ़ाओ, आत्मरमण के लिए तैयार तो हो, मिथ्या विचारों में आग तो लगाओ, मिथ्या योजनाओं में आग तो लगाओ, कर्तव्य भोक्तत्व में आग तो लगाओ, एक बार आग तो लगाओ कर्तव्य भोक्तत्व में, मन की मिथ्या धारणाओं में, मन की चपलता में आग तो लगाओ। जो होना है वो हो रहा है, एक बार तत्व वस्तु स्वरूप को सामने तो लेके आओ। एक बार यदि निरंजन स्वभाव का सहकार हुआ तो अपने आप ही मेरे मन
रहियो रे। फिर मेरे मन रहियो रे, मन कहेगा अब तुम कहो, मैं तुम बुलाने आऊंगा ना, चलो 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 ये काम करने चलो, ये काम करने चलो, मन कहेगा अरे हट, कहाँ लगे हो भैया, कहाँ फालतू की बात कर रहे हो, संसार की कहाँ पर की योजनाओं की बात कर रहे हो। चित्त में विकल्प आएगा ना, कोई पड़ोसी बुलाने आएगा ना, तुम कहोगे अरे कहाँ पर की बात कर रहे हो, कहाँ पर यह चर्चा कर रहे हो, कहाँ चित्त पर में रमने की बात कर रहे हो, यहाँ बैठ जाओ, मेरे मन रहियो रे। अब तो गायक भाव का आनंद आ रहा है, अतीन्द्रिय का रस आ रहा है, अब तो यहीं रहो, कहीं मत जाओ। हम बुलाने आएंगे ना, तुम कह दो भैया कहाँ चलने, कहीं नहीं चलने, यहीं रहने अपने अंदर, हमें भी नहीं पहचानो, अर्थात किसी विकल्प को नहीं पहचानो। आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी, स्वभाव की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर मन उठने तैयार नहीं होगा, एक बार बैठेगा तो उठने तैयार नहीं होगा, ना भूख दिखाई देगी ना प्यास दिखाई देगी, फिर तो एक बात दिखाई देगी, आनंद 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 और आनंद। अतीन्द्रिय आत्मा है, ऐसे ही थोड़ी ना ज्ञानी एक बार समाधि में बैठे तो वापिस ही नहीं आए। ऐसे थोड़ी ना महापुरुष एक बार समाधि में लीन हुए तो वापिस ही नहीं आए, एक बार स्वरूप में डूबे तो वापिस ही नहीं आए। ऐसे ही थोड़ी ना अपने आत्मा का अद्भुत सुख भोगा उनने, अपने आत्मा की अतीन्द्रिय आत्मा की अद्भुत रमणता का भोगा है उनने। इसलिए एक बार डूबे, एक बार निमग्न हुए तो दोबारा संसार में लौट के ही नहीं आए, दोबारा उनने संसार को देखा ही नहीं। उनका मन भी ऐसा मगन हुआ, जब मन आत्म स्वभाव में ऐसा मदमस्त हुआ, उनका मन आत्म स्वभाव में ऐसा मगन हुआ कि वो दोबारा संसार में नहीं आए, लौट के नहीं आए, आत्म स्वरूप में मदमस्त होकर रह गए, डूब के रह गए, स्वरूप के आनंद में डूब के रह गए, उन्हें दोबारा संसार की ओर पलट के नहीं देखा। क्या आनंद है इस आत्मा में, विचार तो करो चेतन, क्या आनंद है इस केवल ज्ञान की ज्योति में, जो तीनों लोग आंवले के भांति झलकते हैं। मैं काय का विचार करूं जब तीनों लोग मेरे ज्ञान का गेय हैं। एक बार देखो तो अपने ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव, क्या योजना बनाऊं जब सब सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक ही रहा है तो, क्या देखूं जब सब सारे पदार्थ मेरे ज्ञान का गेय है तो, क्या चाहूं जब मैं अनंत चतुष्टय में परमात्मा ही हूं तो, चेतन में तीनों लोक का नाथ ही हूं तो, क्या चाहूं मैं जब परिपूर्ण द्रव्य ही, परिपूर्ण गुण ही, परिपूर्ण पर्यायों का पिंड परमात्मा ही मैं हूं, तब मैं किसी से क्या पाऊं, क्या मांगूं, क्या पूछूं, क्या सुनूं, क्या सुनाऊं? है पूछो तो, देखो तो, डूबो तो, लीन तो हो। क्या आत्ममस्ती के अलावा क्या पाऊं मैं? जब परमात्मा को ही पा लिया, जब सुख अतीन्द्रिय आत्मा को ही पा लिया, तो अब क्या पाऊं मैं, क्या प्राप्त करूं मैं? जब अतीन्द्रिय स्वभाव, सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप को ही पा लिया, तो अब क्या पाऊं मैं, किसको पाऊं मैं, किससे पूछूं मैं, किसको मनाऊं मैं? जब अपने को ही पा लिया भगवान, जब अपने को ही प्राप्त कर लिया, तो अब क्या पाऊं मैं? एक बार अंतर में उतरो तो, एक बार अंतर में गुप्त ऐसी चेतन निधि को अंतरोन्मुख होकर निहारो तो, कि मैं तो ऐसा अरस अरूपी चेतन चिंतामणि रत्नाकार रत्नात्रय स्वभाव में ध्रुव शुद्ध आत्मा ही हूँ, आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, और इस शुद्धता का आनंद मुझ में है, शुद्धता का आनंद मुझ में है, शुद्धता का आनंद मुझ में है, पूर्ण शुद्धता और पूर्ण शुद्धता। ऐसा रस झर रहा है अंदर में, आत्मा में रस झर रहा है। मन को इस रस की आदत लगा दो, आत्मचिंतन के, तत्व के चिंतन के, वस्तु स्वरूप के चिंतन के। मन को सत्य की घुटी पिला दो, सत्य के विचार की आदत लगा दो, सम्यक चिंतन की, आत्म शांति का रस पिला दो एक बार मन को। एक बार मन ने ये रस पी लिया ना, तो मनन के लिए भागेगा, मौन के लिए भागेगा, साधना के लिए भागेगा, आत्मरमण स्वाध्याय के लिए भागेगा, अपने आप एकांत के लिए भागेगा, तत्व के विचार के लिए भागेगा, अपने आप संसार का पीछा छोड़ेगा। मन से पीछा नहीं छोड़ा सकते तुम, लेकिन
मन को अज्ञान से छुड़ा सकते हो। यदि मन अज्ञान से छूट गया, अर्थात मन ने यदि मिथ्या विचारों का पीछा छोड़ दिया, तो तुम्हारी आत्मा से मन का पीछा अपने आप छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मन रहित है ही, आत्मा तो मन रहित है ही, आत्मा मन के स्वभाव से विमुक्त है ही, आत्मा में मन नाम की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब ये मन के विचार शांत होंगे तो वो निराकार आत्म स्वरूप का बल स्वयं जागृत होगा, आत्मरमण तो स्वयं प्रकट होगा। साधना का विषय है ये। मन को मन की गोटी से खत्म करने का कार्य है। मन को भी बहुत सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय का सुख मिलेगा। अरे बहुत क्या, अनंत अनंत सुख मिलेगा, अनंत। इंद्रियों में से कहाँ सुख मिलता है? थोड़ी देर खाता है फिर भुखिया जाता है, सुख ही नहीं मिल पाता बेचारे को। जरा सी तृप्ति होने को आती है और फिर नई इच्छा आ जाती है। एक इच्छा पूरी होती है फिर दूसरे का दुख चालू हो जाता है, बेचारा तृप्ति नहीं हो पाता कभी। लेकिन आत्मा के अतीन्द्रिय सुख में तो आनंद 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 आनंद, इतना इतनी 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 भरपूर तृप्ति मिलेगी गायक भाव की, आत्म अतीन्द्रिय स्वभाव की, कि वो भुखियाएगा ही नहीं, इच्छाओं का दुखी नहीं होगा, काम नहीं खत्म हो जाएंगे। हो रहा है विश्वास? हो रहा है विश्वास? वास्तव में मुक्ति का मार्ग तो यही है। सुख तो आत्मा के आनंद में ही है, सुख तो ज्ञानानंद के आनंद में निमग्न रहने में ही है। शांतानंद रूप धाम ही मुक्ति का मार्ग है, अपना आनंद कंद सच्चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप अपना स्वयं सिद्ध भगवान है, अपना स्वयं परम पारणामिक तत्व है। ज्ञान और आनंद में तत्व अपना स्वयं निर्विकार स्वरूप है, अपना स्वयं निर्विकार स्वरूप, अपना स्वयं का निर्विकार स्वरूप, स्वयं में विलसता हुआ स्वयं का निर्विकार स्वरूप। एक बार चैतन राजा एक बार मन की सारी मान्यताओं से, मन की सारी मोह की धाराओं से और अपने अहंकार को तोड़ के, आज तक कोई समर्पण नहीं कर पाया सच्चा, अपने अहंकार को तोड़ के एक बार सच्चा समर्पण तो करो त्रिकाली को, सत्य को। एक बार यदि तुमने सच्चा समर्पण कर दिया तो अनंत पीड़ा अपने आप ही मिट जाएगी, अपने आप ही अनंत दुख क्षीण हो जाएंगे। एक बार तो करो, एक बार मन से समर्पण करो, अंतरात्मा से समर्पण करो, अंतरात्मा को समर्पित करो। एक बार यदि सच्चा समर्पण होगा, एक बार यदि सच्चा हृदय से समर्पण होगा तो सारी पीड़ा, सारे दुख और सारी आकुलता क्षण में क्षीण हो जाएगी, एक क्षण में क्षीण हो जाएगी सारी आकुलता। यह ऐसे ही आनंद का मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग, ये जिन आनंद में लीन होने का मार्ग, ये आत्मनिमग्नता में रहने का मार्ग, ऐसा आनंद का ही मार्ग है। भगवान एक बार स्वीकार तो करो। अच्छा, एक बार मन से पूछ लो, अंतरात्मा से, मन से ही पूछ लो अपने, मन एक बात बता, तुझे अनंत चतुष्टय के अतीन्द्रिय परमानेंट सुख से ज्यादा और कहाँ कुछ मिलेगा? तो सुखी चाहता है ना? पूछो मन से। अच्छा, सुखी चाहता है ना? निराकुलता ही चाहता है ना? शांति चाहता है ना? तुझे आनंद से मतलब है ना? तुझे आनंद से, सुख से, शांति से, अपनी बिल्कुल स्वतंत्रता से मतलब है ना? तो मन तुझे मेरे जैसा आनंद में, मेरे जैसा स्वतंत्र, मेरे जैसा स्वाधीन, मेरे जैसा चैतन्यमयी, मेरे जैसा ज्ञाता, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा तीनों लोकों का नाथ, मुझ जैसा, मुझ चेतन स्वरूप जैसा तुझे और कोई दूसरा मिलने वाला। इसलिए मन फालतू व्यर्थ की संकल्प विकल्प को छोड़ के तत्काल अपने चैतन्यमय स्वभाव को ग्रहण कर, सत्य का विचार कर, जिन भगवान के वचनों का विचार कर, तुझे मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ और उत्कृष्ट इस संसार में कुछ मिलेगा, तीनों लोगों में मुझसे अच्छा कुछ मिलने वाला मानोगे? मानोगे या नहीं मानोगे? ये मानोगे, यदि मानोगे तो सुखी हो जाओगे, और आज के लिए नहीं, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। जब तक मन रहेगा आनंद में रहेगा, और जब मन नहीं रहेगा तो आत्मा तो आनंद में है ही।
भाई नहीं मान पाए, योजनाओं में अटके रहे, पर पर्यायों को देखते रहे, पर के विकल्पों में, संसार की योजनाओं में अपना जीवन खराब करते रहे, मन की चंचलता में अपना पूरा जीवन मरकट की तरह उछलते उछलते निकाल दिया और आत्म स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर वही संसार, फिर मन भी नहीं रहेगा। मालूम, एक इंद्रिय पर्याय में मन नहीं, दो इंद्रिय पर्याय में मन नहीं, तीन इंद्रिय पर्याय में मन नहीं है, चार इंद्रिय पर्याय में भी मन नहीं है, अरे असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में भी मन नहीं है। मन ही छूट जाएगा पगले। जिस मन के मोह में पागल है, उस जिन मन से नरक के दुख भोग रहा है, जिस मन से अभी पुण्य पाप के ये जितने वेदन कर रहा है, ये मन ही छूट जाएगा पागलपन में। मन के मोह में मन ही छूट जाएगा, असंगी हो जाएगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा, निगोद चला गया तो अनंत काल तक मन देखने नहीं मिलेगा कैसा होता, विचार नहीं मिलेंगे। एक में एक हो जाएगा कर्मों में, एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय में कैद हो जाएगा, तेरी चेतना कैद हो जाएगी पुद्गल में, अनंत काल के लिए, अनंत अनंत काल के लिए अनंत जन्म मरण के दुख भोगेगा एक सांस में 8-10 बार। इसलिए है भव्य आत्मा, मन मिला है सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग मत करो। विषय में, वासनाओं में, पर के चिंतन में, कर्तृत्व में, भोक्तत्व में मन मिला है तो मन से मनन कर लो, आत्मचिंतन करके आत्म स्वभाव का बल एकत्रित करके ध्रुव स्वभाव की साधना कर लो। मन मिला है, मौका मिला है तो चौका मार लो, और छूट जाएगा तो फिर रोगे बैठ के। अच्छा बता, पेड़ कितने वेदना को भोग रहा है एक इंद्रिय पर्याय में, एक चींटी चिमटे, ये तीन इंद्रिय पर्याय में लट, ये सब आंखों सामने मच्छर मक्खी कितनी वेदना को भोग रहा है, दिख रहा है ना आंखों सामने। मन नहीं इनके पास। अब बताओ कितना दुख हो रहा हो, कितने पागल हो रहा है। भगवान ऐसी पर्याय में चले जाएंगे अपन, यदि सत्य का विचार नहीं किया, सम्यक का विचार नहीं किया, तत्व का बोध जागृत नहीं किया। इसलिए भगवान पूरी चर्चा का सार आखिरी शब्दों में कह रहा है, बिल्कुल लास्ट में कह रहा है, पूरी चर्चा का सार, पूरी दिव्य देशना का सार, पूरी जिन भगवान की वाणी का सार भैया इतना है कि जैसे बने वैसे आत्माराधना के लिए अपना समय निकालो, आत्माराधना के लिए अपना उपयोग लगाओ। मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, ऐसे तत्व का गुण और गहन सिद्धांत प्रकट करो अपने अंदर में, गहरा गहरा और गहरा और गहरा और गहरा। मन की चंचलता को विराम दो और वस्तु स्वभाव के अवलंबन को ग्रहण करो, जिन भगवान के वचनों के अवलंबन को ग्रहण करो। आश्रय लेना है तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लो ना, इस संसार की नस्वर पर्याय का क्यों लेते हो। आश्रय लेना है तो ध्रुव आश्रयभूत अपने निराकार चेतनमयी परमात्म सत्ता का लो ना, इन क्षणभंगुर नस्वर पर्याय का आश्रय क्यों लेते हो। बनी बनाई संसार की व्यवस्था क्यों बनाना चाहते हो। तुम तो आकर्ता भोक्ता ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा जो आनंद कन सच्चिदानंद परमात्मा है, ऐसे स्वरूप का आनंद लो ना। यदि आनंद लेना है तो आत्म स्वरूप का ही आनंद लो ना, पर्याय के आनंद में क्यों मस्त हो।